क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न की जंगल में एक साइलेंट क्राइसिस चल रही है जो शायद पूरे वर्ल्ड को हिला देगी, या फिर ये कि मलेरिया का एक ऐसा वीक पॉइंट मिल गया जो लाखों लोगों की जान बचा सकती है। वेलकम बैक टू जूलॉजी वर्ल्ड। आज है संडे, आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्स पे, जहां हम कवर करते हैं पूरे वीक की लेटेस्ट डिस्कवरीज एंड न्यूज रिलेटेड टू जूलॉजी एंड बायोलॉजी। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली खबर है अमेज़न की जंगल से। हम सब जानते हैं कि वहाँ कितनी बायोडाइवर्सिटी है, पर एक नई स्टडी ने हमें डरा दिया है। 2000 से ज्यादा इंसेक्ट की स्पीसीज को टेस्ट करने के बाद पता चला है कि लगभग आधे इंसेक्ट आने वाले वक्त में इतनी गर्मी झेलने वाले हैं कि उनके लिए डेडली साबित हो सकता है। फिर आप बोलोगे भाई इंसेक्ट ही तो है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, पर यही तो प्रॉब्लम है। जो इंसेक्ट पहाड़ों पे रहते हैं वो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, पर जो लो लैंड यानी नीचे के घने जंगलों में रहते हैं उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। इनके अंदर के प्रोटीन्स इतने फिक्स्ड होते हैं कि बदलती गर्मी के साथ खुद को बदल नहीं पाते। अगर ये छोटे इंसेक्ट गायब हुए तो पॉलिनेशन और पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। सोचने वाली बात है ना। अगली खबर एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। साइंटिस्ट ने मलेरिया के पैरासाइट की एक ऐसी कमजोरी को पकड़ी है जो अब तक छुपी हुई थी। इसका नाम है ARC1 प्रोटीन। यह प्रोटीन पैरासाइट के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा है। जब पैरासाइट डिवाइड होते हैं तो ये इंश्योर करता है कि सब कुछ सही से हो, पर जब लैब में इस प्रोटीन को ब्लॉक किया गया तो पैरासाइट की ग्रोथ वहीं खत्म हो गई। सबसे मजेदार बात यह है कि ये प्रोटीन इंसानों के प्रोटीन से बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसी दवाई बन सकती है जो मलेरिया को तो खत्म करेगी ही और पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये एक असली ब्रेक थ्रू है। अब थोड़ा पुराने वक्त में चलते हैं। लगभग 3.2 बिलियन साल पीछे रिसर्चर्स ने एक एंशिएंट एंजाइम नाइट्रोजिनेस को दोबारा जिंदा कर दिया। ये एंजाइम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना डीएनए और लाइफ का होना नामुमकिन है। हैरानी की बात यह है कि इतने बिलियन साल के बाद भी इसका काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हमें दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढनी है तो ये एंजाइम एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। हमारे अपने प्लैनेट का पास्ट ही हमें यूनिवर्स का राज बताएगा। हम लोग अक्सर स्पाइडर को देख के डर जाते हैं, लेकिन असली डर की बात तो ये नॉर्थ अमेरिका में 90% इंसेक्ट और स्पाइडर का कोई कंजर्वेशन स्टेटस है ही नहीं। मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो बचने वाले हैं या फिर खत्म होने वाले हैं। हम बटरफ्लाइज और सुंदर चिड़ियों को तो बचा लेते हैं, पर स्पाइडर को इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, ये स्पाइडर पेस्ट कंट्रोल करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करते हैं। अगली बार जब स्पाइडर को देखो तो उसे दुश्मन नहीं, नेचर का गार्डियन समझना। और आखिरी बात उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि औरतें ज्यादा ड्रामा करती है दर्द को लेकर। साइंस ने इसे गलत प्रूव कर दिया है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि वेमेन में क्रोनिक पेन ज्यादा लंबा चलता है क्योंकि उनमें इम्यून सेल्स मोनोसाइट्स एक खास मॉलिक्यूल IL-10 कम रिलीज करते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वजह से मॉलिक्यूल ज्यादा बनता है, इसलिए दर्द जल्दी ठीक हो जाता है, पर फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। तो ये मेंटल नहीं, पूरी तरह बायोलॉजिकल है। इस डिस्कवरी से फ्यूचर में ऐसी पेन किलर बनेगी जो स्पेशली इसी प्रॉब्लम को टारगेट करेंगी। तो ये थी इस वीक की अपडेट्स। कौन सी डिस्कवरी ने आपका दिमाग घुमा दिया, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले संडे बायोटेक्स के न्यू एपिसोड के साथ। तब तक फॉलो द वर्ल्ड ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी वर्ल्ड।